प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह कह रहे हैं कि अब वो निर्दलीय महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कल उन्होंने भरी सभा में ताल ठोक दिया है और कल पहली बार ये नजर आया कि रणधीर सिंह को गुस्सा भी आता है। रणधीर सिंह ने अपने गुस्से अंदाज में सबके सामने कहा कि जिस पार्टी की सेवा मैंने इतने सालों तक की, जिस पार्टी का झंडा मैंने इतने सालों तक अपने कंधे पर ढोया है, उस पार्टी ने मुझे धोखा दे दिया और अब मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। और उसके बाद आवाज़ आती है कि आप चुनाव लड़िए और रणधीर सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं उस पार्टी से बदला लूँगा। ये रणधीर सिंह सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आए थे जब वो छपरा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते थे, जिस पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विधायक थे तो वो सांसद बन गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो रणधीर सिंह वहाँ से विधायक बने। फिर साल 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ वो लोकसभा का चुनाव लड़े, राजद के प्रत्याशी थे, भारी मतों से चुनाव हार गए, लगभग 3 लाख वोटों से वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर छपरा विधानसभा क्षेत्र से 2020 में वो चुनाव लड़े, वहाँ से भी चुनाव हार गए और तब राजद को ऐसा एहसास हुआ कि रणधीर सिंह को टिकट देना सही नहीं रहेगा। और फिर महाराजगंज पर टूनाजी पांडे ने ताल ठोका, कईयों ने ताल ठोका। राजद ने ये सोचा कि बगावत करने से अच्छा है कि ये सीट कांग्रेस के हाथों में दे दिया जाए और जिन सीटों पर कभी राजद का दबदबा रहता था, राजद उस पर चुनाव लड़ती थी, उन सीटों को कांग्रेस के हवाले कर दिया गया। सिवान से लेकर सारण तक, छपरा तक ये 4 लोकसभा सीटें आती हैं जिसमें सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज और सारण है। इन चारों सीटों पर राजद हमेशा चुनाव लड़ते आई थी, लेकिन इस बार सारण जो है वो राजद के हवाले है और सिवान राजद के पास है, लेकिन गोपालगंज वीआईपी के पास चला गया जिसका कोई वहाँ जनाधार ही नहीं है। और उसके बाद महाराजगंज कांग्रेस को दे दिया गया जिसके पास उम्मीदवार ही नहीं है। और ऐसे में अब राजद के कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग नाराज़गी है और ये नाराज़गी देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ राजपूत प्रभुनाथ सिंह के नाम पर राजद को वोट कर देते थे, अब उन राजपूतों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि क्यों करे भाई वोट। और सिर्फ महाराजगंज ही नहीं बल्कि तमाम उन सीटों पर जहां राजपूत वोटर हैं उस पर असर डालेगा, क्योंकि राजपूतों के मन में है कि हमारा जो सीट था उसे छीन लिया गया और अब प्रभुनाथ सिंह लालू परिवार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अगर वो महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर सारण में राजपूतों के दिमाग में ये रहेगा कि अब वोट नहीं करना, भाजपा को वोट करना है। और निर्दलीय अगर ताल ठोकते हैं तो कांग्रेस के लिए, या यूं कहें कि निर्दलीय सच्चिदानंद राय के लिए ये रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी राजपूत और दूसरे तरफ रणधीर सिंह भी राजपूत। और रणधीर सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो राजपूत का ही वोट काटेंगे और भूमिहार ब्राह्मण अगर एकजुट होकर, यादव एकजुट होकर एक जगह पे वोट कर दिया तो फिर उसका सीट निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।